प्रेगनेंसी का 5वां और 6वां महीना शुरू होते ही अक्सर आपके बच्चे का जो विकास है वो तेजी से होने लग जाता है। यानी कि पहले बच्चा भ्रूण के आकार में होता है तो उसका विकास थोड़ा स्लोली होता है, लेकिन दूसरे महीने के दौरान उसके अंग डेवलप होते हैं, उसका वजन बढ़ता है, शरीर में आपके गर्भ में इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ती है। तो इससे क्या है कि आपको अपने शरीर के कुछ अंगों में दर्द महसूस भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 5वां 6वां महीना रनिंग में है और उन्हें शरीर के कुछ अंगों में दर्द रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के कुछ अंगों में दर्द रहना किस बात का संकेत है? क्या इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह की हानि होने वाली है? अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें और 6वें महीने के दौरान आपको क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं, किन अंगों में आपको दर्द महसूस हो सकता है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला जो बदलाव है वो है भूख बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बच्चा भ्रूण के आकार में होता है तो वो थोड़ा सा छोटा होता है तो उसको खाने के लिए भी उतना ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरी तिमाही तक क्या है कि बच्चे के अंग डेवलप होने लग जाते हैं, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, गर्भ में इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपके शरीर की जो नीड है, खाने पीने की जो नीड है वो बढ़ जाती है। यानी कि आपकी भूख बढ़ जाती है। अब आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी, बार बार आपको दिन में 3 से 4 बार भूख लग सकती है, बार बार कुछ खाने का मन कर सकता है, कुछ ठंडा पीने का मन कर सकता है, कुछ खट्टा खाने का मन कर सकता है। तो इस दौरान आपको अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस दौरान आपको हेल्दी चीजें खानी है, फ्रूट खाने हैं, सैलेड खाने हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। भूख बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी खा लेना है। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लड्डू बनाकर खा सकते हैं, आप प्रोटीन रिच फूड खाइए। इनसे क्या है कि आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ेगा, आपकी भूख भी थोड़ा सा शांत होगी। इसीलिए आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, संतुलित आहार लेना है, जिससे कि बच्चे का विकास तेजी से हो, बच्चे का वजन भी बढ़े और आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो भी हेल्दी बनी रहे। दूसरा बदलाव है निप्पल में दर्द होना। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते अक्सर महिलाओं को उनकी ब्रेस्ट के निप्पल में दर्द महसूस होने लग जाता है। ऐसा आपके शरीर में हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टाइट हो जाते हैं ब्रेस्ट की जो निप्पल्स है, उनमें आपको दाने दाने से नजर आ सकते हैं, काला काले से दाने नजर आएंगे जो कि छूने पर आपको दर्द महसूस होता है। तो निप्पल्स टाइट हो जाती है हार्मोन्स की वजह से। ब्रेस्ट में आपके दूध डेवलप होता है, तो दूध जब बनने लग जाता है तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, टाइट हो जाती है, तो इससे भी आपको दर्द हो सकता है। तो इस दौरान आपको टाइट ब्रा नहीं पहननी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि ब्रा नहीं पहननी चाहिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको 1 नंबर बड़ी ब्रा पहननी है, यानी कि लूज ब्रा पहननी है, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट में टाइटनेस ना हो। क्योंकि अगर आप कसी कसाई एकदम से टाइट पहनेंगी तो इससे आपकी ब्रेस्ट जो है वो एकदम कसी हुई रहेगी और आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसीलिए ब्रेस्ट को जैसे रात में आप अपने कपड़ों को खोलकर भी सो सकती हैं। कोशिश कीजिए आप टाइट कपड़े ना पहनिए। ब्रेस्ट मतलब अपनी ब्रा के अलावा भी आपको ऊपर जो आउटफिट है वो भी लूज पहनने चाहिए, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। तीसरा खास बदलाव है खुजली होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते आते कुछ महिलाओं को उनके हाथ पैरों में, उनकी ब्रेस्ट में, उनके पेट पर खुजली की समस्या हो जाती है। कई सारी महिलाओं को जांघों में खुजली की समस्या हो जाती है और जब वो खुजाती हैं तो वहां पर खुजाने के निशान हो जाते हैं, जो कि बाद में जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कपड़े जब आप पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खुजली हो रही है तो सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, आपकी डाइट में कुछ चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, और आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो भी शूट नहीं कर सकते, या खाने में किसी चीज से आपको एलर्जी हो रही है तो भी आपको खुजली हो सकती है। अगर इन सब चीजों के अलावा भी आपको खुजली हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। कई बार क्या होता है जैसे कि आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस होने की वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, भले ही गर्मी आए, गर्मियों में जैसे कुछ लगाने का मन नहीं होता, लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी का एकदम जो लाइट वेटेड आते हैं ना वो
मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, हाथ पैरों पर, पेट पर, ब्रेस्ट पर, थाइस पर आपको जरूर लगाना है, पेट वाले हिस्से पर जरूर लगाना है, क्योंकि पेट का आकार बढ़ता है तो स्किन में स्ट्रेचिंग होती है, तो इससे आपको खुजली हो सकती है। ठीक है, तो इसका कोई वैसे परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, यानी पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं और आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, तो आपको खुजली की समस्या नहीं होती। चौथा खास बदलाव है एड़ियों और तलवों में दर्द होना। जी हाँ, ये जो समस्या है वो अक्सर महिलाओं को शुरुआती दिनों से लेकर 9वें महीने तक, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है, तब तक बनी रहती है। क्योंकि आपके जब भ्रूण का विकास होता है ना, तो इसका जो दबाव है वो आपके पैर की एड़ियों पर, तलवों पर पड़ता है। जब वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में, तो पैरों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो शुरुआती दिनों से अगर आपको एड़ियों में, तलवों में दर्द की समस्या है, तो आप रोजाना अपनी एड़ियों की अच्छे से मालिश कीजिए, गर्म पानी में या ठंडे पानी की आप सिकाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर आपको इन सब काम को करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। कई बार क्या है कि कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी ये एड़ियों में और तलवों में दर्द होता है, जिनको जब डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट देते हैं, तो उससे ये समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। क्योंकि मुझे भी ये समस्या हो रही थी, मैंने घरेलू बहुत सारी चीजों को अपना कर देखा, फिर भी जब एड़ियों और पैरों का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो मुझे कुछ सप्लीमेंट दिए डॉक्टर ने, और अभी मुझे काफी हद तक आराम है। यानी कि अब मैं चल फिर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कई बार क्या है कि जैसे आप जो स्लीपर पहन रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो स्लीपर होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल सॉफ्ट जो स्लीपर होते हैं वो पहनते हैं, तो उससे एड़ियों के दर्द में काफी हद तक आराम मिल जाता है। अगर आप टाइट पहनते हैं, प्लास्टिक वाले पहनते हैं, ऊंची हील के पहन रहे हैं या हील वाले पहन रहे हैं, तो इससे आपको दर्द की समस्या हो सकती है। पांचवा खास बदलाव है वजन बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में जब बच्चे की ग्रोथ होती है, तो आपको भी आपके डॉक्टर बोलते हैं जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो आपको भूख तेजी से लगेगी। जब आप खाना अपने अच्छे से खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा। जब वजन बढ़ता है तो आपको कमर में, पीठ में, पैरों में, लिगामेंट्स में दर्द की समस्या हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में वैसे ऐसी जो समस्याएं आ रही है ना, ये नॉर्मल होती है। अक्सर महिलाओं को या 99% महिलाओं को ये जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि बच्चे का विकास बढ़ेगा, इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, तो दर्द तो होगा ही। तो दर्द से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, बॉडी को एक्टिव रखिए, लेकिन हाथ पैरों की अच्छे से मसाज करिए। पैरों में दर्द हो रहा है, लिगामेंट्स में दर्द हो रहा है, दिन में 2 से 3 बार पैरों की अच्छे से मसाज करिए। पैरों को ठंडी या गर्म सिकाई भी कर सकते हैं आप। डॉक्टर से कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए, जिससे कि ये जो समस्या है वो थोड़ी सी कम हो जाए और आप अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दे पाए। उम्मीद करती हूँ ये जो बातें हैं वो प्रेगनेंसी में आपको काफी हद तक मदद करने वाली है। अगर इसके अलावा कोई और समस्या आपको हो रही है, कोई और बदलाव महसूस हो रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। टेक केयर।